आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। और माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। और आज मैं जो साधना डालने जा रहा हूं वो विधि द्वारा शक्ति प्राप्त। जितने तांत्रिक हैं, जितने अघोरी हैं, साल साल, 2-2 साल, आजीवन साधनाएं करके केवल एक शक्ति प्राप्त करते हैं, केवल एक। उसके बाद में केवल विधि द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं। तो ऐसी काफ़ी शक्ति हैं जिन्हें अदृश्य शक्ति जो बोलते हैं, वो केवल विधि द्वारा ही प्राप्त की जाती हैं। और एक साधनाएं अगर आपने गुरु धारण कर रखे हैं तो केवल एक साधना के ही पीछे आप पड़ जाएं, यानी उसका हठ योग बना दें। यानी पीछे नहीं हटना है, हमको आगे ही बढ़ना है। जो गुरु ने बताया केवल वही कार्य करना है, केवल एक शक्ति प्राप्त। और जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है वो गुरु धारण कर लें। बिना गुरु धारण किए अगर आप साधना, कोई भी कैसी भी साधना करते हो, तो आप पे ज़्यादा हठ योग बनाओगे तो आप पे केवल प्रभाव होने लग जाएगा। और अगर आप किसी काम के लिए उस शक्ति से आकर आप बोलोगे तो वो आपका कार्य करके नहीं देगी। किसी का बूझा भी अगर तुम निकालोगे, किसी के बारे में कुछ हिस्ट्री भी अगर किसी को पूछोगे, तो वो केवल आपसे झूठ ही बोलेगी, सत्य नहीं बोलेगी। तो आज मैं जो साधना डालने जा रहा हूँ वो इमली के पेड़ द्वारा। इमली का पौधा होना चाहिए तकरीबन इतना मोटा, इतने मोटे से कम ना हो, उससे ज़्यादा चाहे कितना भी मोटा हो। अगर उस पर फल आ रहा है, फल वाला पौधा देखना, इमली के पौधे पर अगर इमली लग रही है तो आपको करना क्या है, शनिवार के दिन सुबह आपको जाना है, एक दीपक लेके जाना है सरसों के तेल का, एक धूप बत्ती और 1 सवा मीटर का लाल कपड़ा, ये आपको लेके जाना है। और जाकर के, हे वृक्षराज, आपके ऊपर जो शक्ति विराजमान है, जिन्हें अदृश्य शक्ति बोलते हैं, मैं उनके लिए आपको निमंत्रण देने आया हूँ। जो मैं आज मध्यरात्रि में आपके पास में आऊँगा, भोग दूँगा, और आप उन शक्तियों से आदेश करें कि वो मेरा काम करें और मेरे साथ चलें। तो आप जैसे वहाँ पर पहुँचें तो सबसे पहले आपको माँ चामड़ का आह्वान करना है, फिर भूमिया देव का करना है, फिर अपनी कुलदेवी का करना है, और फिर अपने आहुत और प्रेत का करना है। इस प्रकार से आह्वान करते हुए सुबह सुबह आह्वान करना है आपको, पौधे के नीचे बैठ करके। उस लाल कपड़े को उसकी पीड़ में बांध दीजिए, एक दीपक जोड़ लगा दीजिए और एक धूप बत्ती लगा दें। ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं है। अगर आपने भाव के साथ में किया ना तो शक्ति को साथ लेके जाओगे। और जाते ही जब लेके जाएं तो अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो पीछे घूम के ना देखें, आगे की तरफ चलते जाएं अपने घर की तरफ। और उससे कोई भी कैसे भी काम के लिए आप बोले, आपको तुरंत आवाज़ आएगी कि हाँ तेरा काम हो चुका है। मारण क्रिया कराओ, मूठ कराओ, कुछ भी कराओ, दरबार लगाओ, सट्टा निकालो, लॉटरी लगाओ, कुछ भी काम करो। और धूप बत्ती लगा करके आपको भोग देना है लड्डू का, और उसको वहीं पर छोड़ के 7 परिक्रमा दे करके और आपको घर चले आना है।
शाम को नहा धो करके एक काला कपड़ा आपको लपेटना है, एक काला कपड़ा सर से बांधना है और एक सफ़ेद आसन कपड़े का ले करके आपको वहीं पर पहुंचना है, उसी स्थान पर जहां आपने सुबह भोग दिया है। वहां जा कर के एक लोटे में जल लेके जाना है तुम्हें, एक धूप बत्ती, एक दीपक खड़ी ज्योति का सरसों के तेल का, 2 बतासे, 2 बतासे में 2 लौंग और एक कलेजी और एक दारू का क्वार्टर, ये आपको लेके जाना है। पहले तो आप परिक्रमा दें, परिक्रमा दे करके बैठ जाएं आसन पर, अदृश्य शक्तियों का आह्वान करें। हे अदृश्य शक्ति, मैं अपने वचन जो मैं सुबह दे के गया था उसी टाइम पे मैं आ चुका हूँ 10 बजे के बाद में, और आप आएँ और अपना भोग स्वीकार करें और मेरे साथ चलें। तो आपको एक दीपक लगाना है, कपूर पर आपको लौंग का जोड़ा बतासा एक माता काली के नाम से, एक भैरव के नाम से देना है, और जो वो कलेजी है वो कलेजी आपको थोड़ी सी कपूर पर सरका देनी है वहीं की वहीं, और आपको 51 बार अदृश्य शक्तिया नमः, 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 इस प्रकार आपको ये 51 बार बोलना है। 51 बार मात्र खिंच के 2 या 1.5 मिनट में। फिर आपको खड़ा होना है, खड़ा होकर के दारू खोलनी है, दारू खोल करके 2 बूंद दीपक में डालनी है, मात्र 2 बूंद दीपक में डालनी है, और 2 ही बूंद उस कलेजी के ऊपर डालनी है। 5 परिक्रमा लगानी है, दंडवत प्रणाम करना है, वो आसन उठाना है, अपने सिर पर रख लेना है और रख के आप चले आएँ कि अदृश्य शक्ति आप मेरे साथ में आओ, यूँ कहते हुए। रास्ते में अगर आपको प्रैक्टिकल पीछे फिर कर नहीं देखना है, रास्ते में अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो केवल ये करना है, अदृश्य शक्ति आप मेरा ये काम करके दो, चलते जाएं और उससे कह दें, आपको तुरंत ही याद आ जाएगी कि तेरा काम हो चुका है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो केवल इस कारण नहीं हुआ है, मगर इस शक्ति के बारे में आप किसी को कुछ नहीं बताओगे, कैसा भी किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। जिस दिन आपने बता दिया तो ये अदृश्य शक्ति जो होती हैं ये तुरंत ही चली जाती हैं, और फिर चाहे आप कितना भी प्रयास करना ये शक्ति वापस नहीं आएंगी। तो इस प्रकार अघोरी लोग जो होते हैं, साधु जो होते हैं, तांत्रिक जो होते हैं, इस प्रकार ये अदृश्य शक्तियों को प्राप्त करते हैं और उनसे जैसा चाहें वैसा कार्य कराते हैं। तो आप इधर उधर न भटके, केवल एक साधना करें, किसी भी देव की करें, किसी की भी, मात्र एक साधना। एक साधना में चाहे आपको कितना भी टाइम लग जाए, केवल एक साधना पकड़ो, और साधना जब आप पकड़ोगे और पूरे भाव के साथ में करोगे तो साधना बहुत जल्दी सिद्ध होगी। आप अपना ध्यान केवल एक ही जगह फोकस करें। घर के जो भी लड़ाई है, झगड़े हैं, कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको दिमाग से बिल्कुल निकाल करके केवल एक ही जगह फोकस करें। जब आप एक जगह फोकस करोगे तभी साधना और शक्ति प्राप्त होती हैं, और साधनाएं घर में रह के नहीं होती हैं। साधना यानी भोजन और भजन केवल एकांत का। आप एकांत जा करके साधना करें और फिर वही सी साधना को आप घर में करें। जो बाहर साधना जो आप करोगे 1000% आपको रिजल्ट मिलेगा, और घर में आप जो साधना करोगे उसमें आपको 100% या 99% या 80% ही रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसी साधनाएं करिए जिससे एक शक्ति प्राप्त हो, और एक शक्ति प्राप्त होने पर ही आपको ढेरों शक्ति प्राप्त होंगी, जो कि आप किसी के हाथ भी नहीं आ सकते हो।
तो मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा और हनुमान बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आदेश आदेश आदेश।